महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में बड़ी शोर गुल चल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ी समस्या हो। यह मीटिंग किसी और के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए ही चल रही है। मेरे बच्चे, प्रेम भी बड़ा अजीब चीज है। जब हो जाए तो छुटकारा मिलना मुश्किल है, और ना मिले तो इससे बचना मुश्किल है। तुमसे सभी प्रेम करते हैं और तुम्हारी सुरक्षा के लिए सभी तैयार रहते हैं। तुम्हें किसी प्रकार का भी कष्ट ना हो, इनका ख्याल है। इसका ख्याल तुम्हारे घर वाले बहुत अच्छी तरह रखते हैं। तुम उनकी प्रेम को बंधन मत समझो, क्योंकि यह उनका प्यार है, बंधन नहीं। सबको अपने अपने तरीके से सोचने का हक है, और तुम उन्हें भी तो प्यार करते हो। और जब किसी से प्यार होता है, यकीन मानो उसके सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता। यदि उसकी पसंद को घर वाले पसंद कर लिए तो बेहतर है, वरना वह कहीं दूसरी लाइन पर ही चला जाता है मानसिक तौर पर। इसीलिए घर वाले को भी तुम्हारी भावनाओं को समझना चाहिए। उन्हें तुम पर विश्वास होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। तुम अपने प्यार से उन्हें मिलाओ। मुझे यकीन है कि उन्हें भी तुम्हारा पसंद पर नाज होगा, क्योंकि तुम्हारा प्यार लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। मेरे बच्चे, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें तथा कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। मेरे बच्चे, चिंता न करें, सकारात्मक रहें और सकारात्मक सोच रखें और अपना कर्म करें, क्योंकि इस संसार में कर्म ही भगवान है। आपका कर्म जितना अच्छे होंगे, सभी का साथ आपको उतना ही अच्छा मिलेगा। आप सभी कभी किसी के बारे में गलत विचार न रखें। आप जितना अच्छा रहेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, आपको परिणाम उतना ही अच्छा मिलेगा। परेशानी तो तब होती है, तब आती है जब कोई तीसरा व्यक्ति आपकी फैमिली के बीच आपके रिश्ते को लेकर फूट डालता है, और जिसे खुद पर विश्वास हो। मेरे बच्चे, वह कभी किसी की बातों में नहीं आता है, जब तक कि वह पूर्ण रूप से अपनी आंखों से न देखे और उसका हृदय इस बात की जब तक की गवाही न दे। जैसे ही वो दूसरों की बातों में आता है, उसका संसार उजड़ जाता है, और उसके संसार में कोई तीसरे का आगमन होता है। उसी के इशारों पर चलती है, जो उसकी हंसती खेलती फैमिली को पूरी तरह बर्बाद कर देता है।
इसलिए खुद को ऐसा मौका भी ना दें कि कोई तीसरा आपके जीवन में आकर आपके घर संसार को बर्बाद कर सके। इतना तो विश्वास होना चाहिए अपने फैमिली पर और आपको अपने आप को भी खुद पर। आपकी फैमिली में आपको लेकर बड़ी गंभीर मीटिंग चल रही है। सभी यही चाहते हैं कि आप खुश रहें। जहाँ भी जाएं आपको किसी प्रकार का कष्ट ना हो। किसी प्रकार आप अपने घर में आज़ादी से हर फैसला लेते हैं, ठीक उसी तरह आप जहाँ भी जाएं वहाँ भी आज़ादी से अपने फैसले और लें और खुश रहें। कभी किसी का दिल ना दुखाएं, क्योंकि मेरे बच्चे जब दिल टूटता है तो बड़ी पीड़ा होती है, असहनीय पीड़ा। ऐसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। जीवन है, उलट पुलट होगा, किंतु अपनी खुशी को किसी पर हावी न होने दे। हर परिस्थिति में इन सब का डटकर मुकाबला करें जिस प्रकार से आपको वह अच्छा लगता है। जिस चीज पर आप कार्य करें, जब आप मुझे उससे भयभीत नहीं होंगे जिससे आपको भय लगता है, तो आपका आत्मविश्वास आपके साथ बना रहेगा। मेरे बच्चे, और आप किसी भी परिस्थिति में निडर होकर अपने फैसले ले सकते हैं। मेरे बच्चे, कभी कभी आप जो बात शब्दों से वह काम नहीं कर सकते हैं, कह सकते हैं, जो मौन रहकर आप उस पर कार्य कर सकते हैं। और अपनी किस्मत पर रोने की बजाय किस्मत को कोसने की वजह अपने कर्म पर कार्य करें, क्योंकि संसार में कर्म ही भगवान है। आपके कर्म ही आपको उचित और अनुचित दिशा दिखाते हैं, और खुशी का आनंद आप लेते हैं, अच्छे और बुरे का। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप खुश होकर अपने कर्म करें, सकारात्मक रहें। यह गंभीर समस्या आपकी इसीलिए है क्योंकि सभी कोई यह भय हो गया है कि कहीं आप जिससे प्रेम करते हैं बहुत जल्द आप अपनी फैमिली छोड़कर अपने प्रेमी से विवाह करके उसके घर चले जाएंगे। फिर आप अपने फैमिली को वक्त नहीं दे पाएंगे जिन्होंने आपको इतने साल तक लाड़ और प्यार से पाला है। सबके दिलों पर आपने राज किया है। जब तक आप अपने उनके आंगन की शोभा थी, अब आप अपने प्रेमी के घर की शोभा होगी, लक्ष्मी होंगी। सभी यही चाहते हैं कि जहाँ भी आपका शुभ कदम पड़े वहाँ खुशहाली हो, कभी भी कोई आपकी शिकायत ना करे, हमेशा खुश रहें, आपके प्यार करें, आपसे प्यार करें,
प्यार दे, प्यार ले। मेरे बच्चों, चिंता ना करें, आप सब अच्छा ही होगा। सभी का आशीर्वाद आपके साथ है।